रजत ने एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खरीदी थी जो काफी समय से खंडहर हो चुकी थी। यह हवेली पुरानी लेकिन बहुत सुंदर थी और रजत इसे दोबारा बनाने के लिए उत्सुक था। गांव के लोग अक्सर हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनाते थे, पर रजत ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार रजत एक समझदार व्यक्ति था। जब रजत ने हवेली में प्रवेश किया तो एक अजीब सी आहट महसूस हुई। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी और फर्श भी पुरानी थी। उसने सफाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे हवेली को उसके पुराने रूप में वापस लाने का प्रयास किया। कुछ हफ्तों के भीतर उसने ज्यादातर हिस्सों को साफ कर दिया और अब वो तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाना में अंधेरा और सन्नाटा था। उसने अपनी टॉर्च चलाई और नीचे उतर गया। जब वह नीचे पहुंचा तब उसने देखा कि वहां एक पुरानी जंग लगी तिजोरी थी। उसने किसी तरह तिजोरी का ताला खोला और उसमें से कुछ प्राचीन किताबें और दस्तावेज निकाले। इनमें से एक किताब पर बहुत अजीब और विचित्र चिन्ह बने हुए थे। किताब खोलते ही उसे एक अजीब सी आहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके पीछे खड़े होकर उसकी गर्दन को छुआ हो। उस रात जब वो सोने गया तो अजीब सपने आने लगे। सपने में उसने देखा कि हवेली के पुराने मालिक, जिन्हें लोग फेलिक्स कहते थे, अपने तहखाने में एक रहस्यमयी पूजा कर रहे थे। वह कुछ बड़बड़ा रहे थे और उनके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल रही थी। उनकी आंखें खाली और लाल थीं और उनके हाथों में वही किताब थी जो मैंने तहखाने में पाई थी। अगले दिन मैंने गांव के बुजुर्गों से फेलिक्स के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि विक्टर एक अमीर व्यापारी था जिसने अपनी दौलत के बल पर हवेली बनवाई थी, लेकिन उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया और वह काले जादू में लिप्त हो गया। कहते हैं कि उसने एक रात खुद को और अपने परिवार को एक अनुष्ठान में बलिदान कर दिया। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी और लोगों ने उसे छोड़ दिया। इन कहानियों से रजत का दिल डर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी समझदारी से काम लेने का फैसला किया। उसने वह किताब फिर से खोली और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसके पन्नों में बहुत सारे जादुई मंत्र और अनुष्ठान लिखे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया वैसे वैसे उसे महसूस हुआ कि वो किसी भयानक और रहस्यमयी चीज की ओर खिंचता जा रहा हूँ। अगली रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और दीवारों पर छाया जैसा कुछ चलने लगा। एक बार उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अब यह समझ में गया था कि हवेली में कुछ असामान्य हो रहा है। एक रात जब वह तहखाने में गया तो वहां वही अजीब सी रोशनी फैलने लगी। उसने देखा कि किताब खुद ब खुद खुल गई है और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगे हैं। उसी समय उसे फेलिक्स की भयानक छवि दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बड़ी और लाल थी और वह उसे अनुष्ठान पूरा करने के लिए बुला रहा था। वो डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और वह किताब उठाकर बाहर फेंक दी। उसी पल हवेली में जोरदार भूकंप जैसा होने लगा। हवेली हिलने लगी और दीवारें चटकने लगी। रजत जैसे तैसे तहखाने से बाहर भागा और हवेली से निकलकर गांव की ओर भाग गया। गांव के लोग उसका डरा हुआ चेहरा और हालत देखकर समझ गए कि उसने हवेली में कुछ भयानक देखा है। उन्होंने उसे सांत्वना दी और बताया कि अब हवेली फिर से शापित हो गई है। रजत ने हवेली को छोड़ दिया और गांव से बाहर चला गया। लेकिन आज भी जब वो रात को सोता है तो फेलिक्स की वह भयानक छवि उसके सपनों में आती है और उसे उस अजीब किताब के रहस्य की याद दिलाती है। उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह हवेली हमेशा के लिए भूतों की गिरफ्त में रह गई। वो अब समझ गया था कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए।